प्रेम से बोलिए श्री रामचरित्र मानस की जय हो। गोस्वामी तुलसीदास बाबा की जय हो। गौरी सहित महादेव की जय हो। श्री शालिग्राम महाराज की जय हो। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाई न बरनी बिरंची बनावा। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमिरि निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुरी मुनीशन उमा बुलाई, करी सिंगारु सखिन ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरनई छवि अस जग कवि को है। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया, सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुरन मन ही मन कीन्ह प्रणामा। सुंदरता मर्याद भवानी, जाई न कोटि हूँ बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। कोटि हूँ बदन नहीं बने, बरनत जग जननी शोभा महा। सकुचहि कहत श्रुति शेष सारद, मंदमति तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी, गवनिन मध्य मंडप। शिव जहाँ यवलोकी, सकहि न सकुच पति पद। कमल मनु मधु करु तहाँ। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मंद बुद्धि तुलसी किसे गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहां गई। वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वहीं रसपान कर रहा है। मुनि अनुशासन गणपति पूज्यउ शंभु भवानी, को सुनि संशय करे जनी, सुरे अनादि जिय जान। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान हैं, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। जसी विवाह कै विधि श्रुति गाई, महामुनिन सो सब करवाई। गही गिरीश कुश कन्या पानी, भवहि समर्पिन जानी भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वही सब रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया।
पानी ग्रहण जब कीन्ह महेशाही हर से तब सकल सुरेशा वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि जय 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 शंकर सुर करहि। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती का पानी ग्रहण किया तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी की जय जयकार करने लगे। प्रेम से बोलिए गौरी सहित महादेव की जय हो। बाजहि बाजन विविध विधाना सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना हरि गिरिजा कर भयउ विबाहु सकल भुवन भरी रहाउ छाहु। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश में नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तुरग रथ नागा धेनु बसन मणि वस्तु विभागा अन्न कनक भाजन भरी जाना दाइज दीन न जाई बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए जिसका वर्णन नहीं हो सकता। दाइज दाइज दियो बहु भांति पुनि कर जोरी मैं भूधर कहो का देऊ पूरन काम शंकर चरण पंकज गहिरयो शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भांति ही कियो पुनि गहे पद पाथोज मैना प्रेम परिपूरन हियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़ कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ उमा मम प्राण समय गृह किंकरी करेहु क्षमेहु सकल अपराध अब होई प्रसन्न बरु देहु। मेरे प्यारे हरि भक्तों, इसके आगे का चरित्र मेरे हरि की कृपा से आपको आगे सुनाने का प्रयास करूंगी। इसे जीवन में धारण कीजिए। रामचरितमानस ही इस कलयुग में भव से पार करने की नैया है। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम सिया शरणम सिया शरणम सिया शरणम सिया शरणम हरि 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 शरणम सिया शरणम सिया शरणम सिया शरणम सिया